दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा का जो भी है उनका चमचा, उनका चेला और जैसे भी मतलब ये तो भगोड़े जैसे लोग हैं, वो उन्हें थोड़ा भी मालूम नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और संत रामपाल जी महाराज का क्या नेक कार्य है और संत रामपाल जी महाराज क्या समाज सुधार करते हैं। एक जो धर्मेंद्र हुड्डा ने आया इसी के बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को खटिया खड़ा कर रखा है। अभी तो जिंद पे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो भी धर्मेंद्र रामपाल की खटिया खड़ी कर रखी है अकेले ने। ठीक है, जग रहे होले टाइम लग रहा थोड़ा, मगर फिल्म बनती जा रही है। अभी रामपाल के ऊपर सारे काम संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक और सामाजिक मिशन, सतभक्ति संदेश, नशा मुक्ति और दहेज मुक्त विवाह आदि को रोकने या उनके खिलाफ कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई करने की कोशिश पारंपरिक धार्मिक गुरुओं, स्थानीय प्रशासन और सरकारों द्वारा की गई थी। उनके अनुयायियों और आधिकारिक स्रोतों के अनुसार उनके ज्ञान का विरोध करने वाले अनगिनत विरोधी और संगठन रहे हैं, जिनकी संख्या किसी एक निश्चित व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न वैचारिक व प्रशासनिक पक्ष शामिल रहे हैं। यदि आप इस विषय या किसी विशिष्ट घटना जैसे वर्ष 2014 के घटनाक्रम या कानूनी मामलों के बारे में और अधिक स्पष्ट। तो आप जी ने देख लिया आंधे गाधे संत रामपाल जी महाराज जी को विरोध करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक कोशिश किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को ये कोई मतलब इस मिशन को रुका नहीं पाया और आगे भी ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप आंधे गाधे इतना भी मत बोलो, ठीक है। लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जो बरबला कांड के बाद में जलधाम जब गया था उस टाइम में केवल 7-8 लाख ही संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज का करोड़ों में शिष्य है। तो इन्हें थोड़ा भी तो रिसर्च कर लेना चाहिए। शास्त्र से मिलाने के लिए इन गधों का तो टाइम ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम से ही गूगल से पूछे तो बता दे, जेमिनी से पूछे तो बता दे, लेकिन इन्हें ये भी टाइम नहीं है। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं और वो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को दोबारा जेल घुसाने के लिए काम करेंगे, लेकिन ये सब तो भूल ही जाना। कुछ भी हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो मिशन चलाया ये तो 101% मान लेना कि ये मिशन को नहीं रुका सकते। अगर इसका बीच में कोई आया तो ये सब मान लो कि अपने आप ही गधा है। ये खुद भी मतलब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का खिलाफ है तो स्वयं हम गधा है। तो आप लोग गधा ही हो संत रामपाल जी महाराज जी को जो भी विरोध करता है। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। परमात्मा का आदेश है, उसके वचन से पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति तय, ये पृथ्वी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, एक सेकंड भी देरी नहीं करती। ये ऐसे भी घूम रही है खुद भी और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है, जिसके कारण पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं और ऐसे घूमने से ऋतु बनती है चारों तरफ पृथ्वी, और पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उस मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान रुक सकता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ, उसी ने अपने बच्चों पर यह कृपा करनी है। ये समय पहले ही चुना हुआ परमात्मा ने।